हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके क्लासेस 1 to 4 में। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ रीजनिंग की लगातार क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, तो उसी क्लास में आज एक नया टॉपिक है स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट। इससे क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। देखेंगे सवाल किस किस टाइप में कैसे क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो ठोस होता है, हमारा जो तर्क होता है एक ठोस होता है और एक होता है कमजोर। दो टाइप में आते हैं, एक ठोस होता है और एक कमजोर। जो जो ठोस के होगा और कमजोर के होगा कुछ बातें बता देंगे, लेकिन कुछ बेसिक बेसिक यहाँ समझ लेते हैं। देखेंगे कोई गवर्नमेंट का कोई आता है, गवर्नमेंट का कोई गवर्नमेंट का स्टेटमेंट अगर आता है तो वो हमेशा ठोस माना जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे लिखा हो जाता है, यह एक तरीका है, यह एक तरीका, ये कहीं मिल जाता है तो वो ठोस माना जाता है, वो तर्क माना जाता है। या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, यूनिवर्सल कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, वो ठोस माना जाएगा। बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाता है एक्सप्लेन करके, तो वो ठोस माना जाता है। और कमजोर में आ जाते हैं जैसे, और इसमें ठोस क्या होता है, हाई कोर्ट का या किसी गवर्नमेंट आ जाते हैं। गवर्नमेंट में ये सब, कि हाई कोर्ट का कोई फैसला या सरकार का कोई फैसला, भले ही वो तुम्हारे हित में ना हो, लेकिन वो तर्क मजबूत होता है, ठोस होता है, ध्यान रखना हमेशा। कमजोर लेवल में क्या जाते हैं, जब किसी की तुलना करे किसी से, ये ध्यान रखना, तुलना आ जाती है। या कभी आ जाता है केवल एकमात्र करके, जब कभी आ जाता है तब भी कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। या जब कोई तुम्हें मुफ्त की सलाह देगा तब वो गलत हो जाएगा। सलाह सलाह जो होती है मुफ्त की, वो गलत हो जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट इधर गवर्नमेंट का कोई भी स्टेटमेंट आए वो सही होगा। या जब कभी लिखा जाए यह एक तरीका है और केवल एकमात्र, ये कमजोर पड़ जाएगा और ये ठोस है, ध्यान रखना। फ्री की सलाह मिलेगी तो वो भी गलत। अंधविश्वास आता है, अंधविश्वास, अंधविश्वास ये भी कमजोर टाइप में आता है। और कोई ऐसा कुछ आएगा तो बताते रहेंगे। एक आ जाता है अस्पष्ट, अस्पष्ट कोई अस्पष्ट चीज है जो स्पष्ट रूप से नहीं हो रही, तो वो भी गलत हो जाता है, यानी कि कमजोर पड़ जाता है। गवर्नमेंट का हो, यह एक तरीका, यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई एक्सपेरिमेंट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की सलाह, चाहे वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो लेकिन वो ठोस मान जाती है। अब कैसे कैसे आएगी, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट है और आर्ग्यूमेंट में यस या नो में पूछा जाता है। आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा कि क्या ऐसा करने से, करते या ऐसा करने से क्या होगा, फायदा होगा या नुकसान। तो आपको यस और नो में अपना आर्ग्यूमेंट देना होता है। देखिए क्वेश्चन, कथन है क्या भारत में केवल दो राजनीतिक दल होने चाहिए। ये आपसे पूछा गया है कि भारत में क्या दो राजनीतिक दल होने चाहिए। तो आपका एक आंसर जो होगा यस और नो में होगा। तो आपने कहा हाँ, एक ने कहा हाँ, कई विकसित देशों में दो राजनीतिक दल हैं, ठीक। फिर वहीं दूसरे ने कहा नहीं, भारतीय मतदाता केवल दो राजनीतिक दलों के बीच चयन करने के लिए परिपक्व नहीं है। तो अब इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, केवल दो राजनीतिक दल होने चाहिए, केवल इतना पूछा गया आपसे। आपने कहा हाँ, कई विकसित देशों में राजनीतिक दल हैं। तो मैंने कहा था कि कभी तुलना आ जाए, देखो कई विकसित देशों में औरों की तुलना की गई, इसलिए गलत। क्लियर, अभी बताया था कि कहीं तुलना हो किसी दूसरे देश से या किसी भी चीज की तुलना हो तो वह हमेशा कमजोर होता है, जो तर्क होता है। फिर इसने कहा नहीं, भारतीय मतदाता केवल दो राजनीतिक दलों के बीच चयन करने के लिए परिपक्व नहीं है। अगर दो दल होंगे, दो पार्टियां होंगी, तो क्या मतदाता उनमें चयन करने के लिए परिपक्व मापदंड उसके पास है नहीं कि वो उसे नाप सकता कौन सी पार्टी अच्छी है कौन सी नहीं। ये सब कर सकता है, लेकिन उसने कहा नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकता है। कर सकते हैं, दो व्यक्तियों के बीच हम फैसला ले सकते हैं कि ये अच्छा है या बुरा, दो के बीच ले सकते हैं। लेकिन उसने कहा नहीं, परिपक्व नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्टेटमेंट है, क्या भारत में सभी निजी अस्पतालों का प्रबंधन सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए, ठीक है। तो तर्क है हाँ, इससे इन अस्पतालों द्वारा रोगी को दी जाने वाली सेवा में काफी ज्यादा सुधार होगा। दूसरा है नहीं, इन अस्पतालों के प्रबंधन के लिए सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन नहीं है। अब देखिए कथन क्या कहा, भारत में सभी निजी अस्पतालों का प्रबंधन सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। भाई ले लेना चाहिए, हम किसी चीज को कहेंगे कि हम ये काम कर रहे हैं या ये काम करो, तो हमारे पास बजट होगा, पैसा होगा,
या सारी सुविधा होगी उस काम को करने के लिए, तभी तो हमने वो काम को बोला। मैंने कहा था कि गवर्नमेंट जो बोलती है चाहे वो तुम्हारे हित में ना हो लेकिन वो सही हो जाता है। देखो इसमें क्या कहा, हाँ इससे इन अस्पतालों द्वारा रोगियों को दी जाने वाली सेवा में काफी सुधार होगा। यहाँ सेवा की तो कोई बात ही नहीं हुई, सुधार होगा इसका मतलब ये है कि कहने का मतलब कि सुधार नहीं था, स्टेटमेंट में तो ऐसा नहीं कहा गया, इसलिए ये गलत हो गया। समझ गए? नहीं, इन अस्पतालों के प्रबंधन के लिए सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है। तभी तो ये सरकार ने फैसला लेने को कहा कि सरकार के हाथ में ले ले, उसके पास संसाधन होंगे, पर्याप्त साधन होगा, मानव संसाधन होगा और वित्तीय भी होगा, उसके पास पैसा भी होगा, ठीक है। लेकिन ये गलत है, उसमें कहा काफी ज्यादा सुधार होगा, काफी ज्यादा सुधार होगा। ठीक, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से समझ आ जाएंगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने। कथन क्या कहता है, क्या नदियों पर बांध बनाए जाने चाहिए? तो पहला आर्ग्यूमेंट है हाँ, वे बाढ़ की जांच और मिट्टी के संरक्षण के लिए लाभदायक। देखिए देख तो ही सही होगा, क्वेश्चन देख तो ही सही होगा कि नदियों पर बांध बनाए चाहिए। हाँ, तो आपका जवाब हाँ। क्यों हाँ? हाँ, वे बाढ़ की जांच और मिट्टी के संरक्षण के लिए लाभदायक है। बाढ़ की जांच और मिट्टी के संरक्षण के लिए लाभदायक है। ठीक, दूसरा देख लेते हैं। नहीं, कुछ बांध परियोजनाएं हाल ही के वर्षों में असफल रही। मैंने कहा था कि हाल ही के वर्षों में तुलना करनी और ये सब स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट सॉरी गलत हो जाते हैं। कुछ बांध परियोजनाएं हाल ही के वर्षों में असफल रही, वहां कोई ऐसा जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा था कि बांध बनाए जाने, असफल रही या नहीं रही ये कोई जिक्र ही नहीं था। और फिर तुलना टाइप में हो गया ये, तो इसलिए ये गलत हो गया। पहला बिल्कुल सही है, बाढ़ की जांच और मिट्टी के संरक्षण के लिए लाभदायक है। ठीक है, समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है, कथन है क्या शेयर बाजार धन बनाने का संसाधन है? इतना पूछा गया, आपने कहा कि हाँ शेयर बाजारों में धन कई गुना बढ़ जाता है। दूसरे ने कहा नहीं, शेयर बाजारों में निवेश बाजार जोखिम के अधीन होता है। शेयर बाजारों में निवेश बाजार जोखिम के अधीन होता है। शेयर बाजार धन बनाने के संसाधन है, तो कहा कि हाँ शेयर बाजारों में धन कई गुना बढ़ जाता है। बढ़ता है क्या? ये जरूरी नहीं कि शेयर बढ़ जाते हैं, घट भी जाते हैं कई गुना, ठीक है। नहीं, धन बनाने का साधन तो है लेकिन बढ़ते ही नहीं। ये कहा ही नहीं कि हमेशा बढ़ेंगे, घट भी जाते हैं, उसने कहा कि बढ़ जाते हैं कई गुना। ये हो गया गलत। नहीं, शेयर बाजारों में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है, ये सही है। भाई जोखिम है, उसमें बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, एक जोखिम है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कथन है क्या विद्यालयों को केवल 5 वर्ष की आयु के बच्चों को ही प्रवेश देना चाहिए? ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, पहला यस, प्ले ग्रुप की आवश्यकता नहीं। अरे ये कोई बात होगी क्या, प्ले ग्रुप की आवश्यकता नहीं, ये तो गलत हो गया। देखते विद्यालय को केवल 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों को ही प्रवेश देना चाहिए, ये बात हुई। तो उसने कहा प्ले ग्रुप की आवश्यकता नहीं। इसमें क्या हो सकता है, प्ले ग्रुप की है या नहीं, हटाओ। सेकेंड है नहीं, बड़े शहरों में, देखो बड़े शहरों में तुलना होगी ना, बड़े छोटे शहरों में जहाँ बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती, बच्चों के समान आयु वाले बच्चों के समूह मिल जाते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि उन्होंने विद्यालय में प्रवेश को पूछा था, ये कहा कि बड़े छोटे शहर का कोई जिक्र नहीं, यहाँ तुलनात्मक हो गया, इसलिए ये देख तो ही गलत हो गया। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो हमने आपको कराए, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।